अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि फ़हद अपनी माँ से कहता है कि फ़री को घर गए काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल से अब उसे वापस ले आना चाहिए। फ़हद की माँ तो साफ इनकार कर देती है कि तुम्हारी सास या उस घर में कोई भी मुझसे सीधे मुंह बात तक तो करता नहीं, इसलिए मेरी तरफ से तो माजरत, मैं फ़री को लेने तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब फ़हद अकेला ही फ़री को लेने पहुंच जाता है, लेकिन फ़री फ़हद से कहती है कि फ़हद तुम देख नहीं रहे मम्मी ने अपनी क्या हालत बना रखी है, ऐसी हालत में भला मैं मम्मी को अकेले छोड़ के जा सकती हूँ। तो फ़हद कहता है फ़री वहाँ मेरी मम्मी भी तो अकेली हैं, और वैसे भी तुम आखिर और कितने दिन यहाँ पर रहोगी। आंटी के पास तो इनकी बहुएं हैं, बेटा है और फिर इनकी बहन भी तो है, तो फिर तुम्हें बिला वजह इनके लिए इतना परेशान होने की आखिर क्या ज़रूरत है। लेकिन फ़री फ़हद को समझाने की कोशिश करती है कि बेशक यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ और मम्मी की तकलीफ़ जिस तरह से मैं समझ सकती हूँ कोई और नहीं समझ सकता, और ना ही मेरी तरह उनका कोई और ख़याल रख सकता है। तो फ़हद कहता है ठीक है फ़री, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब इतने में ऐनी भी वहाँ पे पहुँच जाती है। वो जब देखती है कि फ़री फ़हद के साथ जाने से इनकार कर रही है तो उसे समझाती है कि फ़री तुम्हें फ़हद के साथ चले जाना चाहिए, वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें लेने आया है, और जहाँ तक मम्मी की बात है तो तुम उनकी तरफ से बेफ़िक्र हो जाओ, क्योंकि मैं मम्मी का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी, और मम्मी पहले से काफ़ी बेहतर हैं, संभल चुकी हैं। अफ़ान भी हर वक्त मम्मी के साथ होते हैं। एनी के ये सब कहने पे फ़री वापस जाने का सोच लेती है, अपनी मम्मी से मिलने जाती है, इजाज़त चाहती है कि ओके मम्मी मैं फिर वापस जा रही हूँ, फ़हद मुझे लेने आए हैं। जिस पे फ़री की मम्मी ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है कि तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम्हारा भाई तो मुझे छोड़ के चला गया, क्या एक एक करके तुम सब मुझे यूं ही अकेला छोड़ दोगे, क्या मैं बिल्कुल ही तन्हा रह जाऊंगी। जिस पे आफ़ान कहता है मम्मी आप इस तरह क्यों सोच रही हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कभी आपको नहीं छोड़ के जाऊंगा, और फ़री भी इंशाल्लाह आपसे मिलने आती जाती रहेगी। अब वो शादीशुदा है, उसका अपना घर है, बेहतर यही है कि वो अपने घर में दिल लगाए। फ़री के जाने के बाद आफ़ान अपनी माँ से कहता है मम्मी अब तो आप अपना गुस्सा और ज़िद छोड़ दें, फ़री का जो भी हिस्सा बनता है बेहतर यही है कि उसे दे दें, ताकि फ़री अपने घर में खुश रहे, फ़हद के साथ बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। देखें ना वो फ़हद से बहुत प्यार करती है। तो आफ़ान की माँ कहती है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे थोड़ा और संभलने दो, फिर मैं वकील से बात करके फ़री को उसका हिस्सा दे देती हूँ। आफ़ान अपनी माँ के इस फ़ैसले पे बहुत खुश होता है और कहता है मम्मी आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। लेकिन इत्तफ़ाक से दुर्दाना आफ़ान और फ़ाखरा की सब बातें सुन लेती है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अच्छा ख़ासा खाली हाथ फ़री को यहाँ से निकाला था, अब जो कुछ भी बचता था ज़ाहिर है कि वो मेरी बेटी और आफ़ान को मिलना था, लेकिन अगर फ़री का हिस्सा बाजी उसे दे देती हैं तो पता नहीं मेरी बेटी के हिस्से में क्या आएगा। तो अपनी बेटी के पास परेशान हाल बैठ के बुराइयां करना शुरू कर देती है कि इस फ़ाखरा बाजी से तो कोई भी उम्मीद की जा सकती है, कभी भी कुछ भी सोच लेती हैं और फिर उस पर अमल करना शुरू कर देती हैं। अब देखो ना, अच्छा खासा फ़री की शादी के ख़िलाफ़ थी और सोच रखा था कि उसे अपनी जायदाद से आग कर दूंगी, लेकिन अब आफ़ान के कहने पे उसे उसका हिस्सा देने का सोच रही हैं। अब बाजी अगर दोनों हाथों से सब कुछ बांट देंगी तो तुम्हें क्या मिलेगा, शहरयार के हिस्से की प्रॉपर्टी तो कम से कम सारी तुम्हें मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि बाजी कहीं उसमें से भी ऐमल का हिस्सा ना निकाल दें। तो आयमा कुछ सोचने के बाद अपनी माँ से कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, जिस पे दुर्दाना बहुत खुश होकर अपनी बेटी की तरफ देखती है। तो आयमा कहती है क्यों ना हम प्रॉपर्टी के कागजात ही चुरा लें, ना तो इन्हें प्रॉपर्टी के कागजात मिलेंगे और ना ही कभी ये ऐमल को उसका हिस्सा दे सकेंगे। तो दुर्दाना अपनी बेटी की चालाकियों पे बहुत खुश होती है, उसे अप्रिशिएट करती है कि ज़बरदस्त, तुमने बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। तो ये दोनों माँ बेटी चुप करके प्रॉपर्टी के कागजात चुरा लेती हैं, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देती। दूसरी तरफ एनी है जो दिन रात अपनी सास की खिदमत में लगी हुई है, हत्ता कि उमर को भी तैयार श्यार करके अपनी सास के पास छोड़ देती है ताकि वो उमर में लगी रहें और उनका दिल लगा रहे। फ़ाखरा बेगम जब उमर के साथ वक्त गुजारती हैं तो उन्हें बहुत बेहतर महसूस होता है, उदासी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है।
अब दूसरी तरफ एमल जो अपनी इद्दत में है, उसे बैठे बैठे ख़याल आता है कि जब एनी इद्दत गुजार रही थी तो हम सब किस तरह से उसे बातें सुनाते थे और उसे अपने कमरे तक महदूद रहने का कहते थे, हालांकि ये वक्त यूं अकेले गुजारना किस कदर मुश्किल और तकलीफ़ देह है। दूसरी तरफ फ़ाखरा बेगम को भी जब अपने बेटे के साथ आखिरी बार की गई गुफ्तगू याद आती है तो उसे याद आता है कि वो कितना एक्साइटेड था और मुझे कह रहा था कि मम्मी मैं एमल को लेने जा रहा हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरी मोहब्बत है। और आयमा को देखे ना, वो सिर्फ़ मेरे पैसे के पीछे थी। जैसे ही उसे पता चला मैं बाप नहीं बन सकता तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, चीज़ें अपने नाम लगवाना शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ एमल है, जिसे ये पता चला कि मैं बाप नहीं बन सकता तो उसने मेरी तकलीफ़ को समझा और फिर से मेरा साथ देने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए तैयार है। फ़ाखरा बेगम को एहसास होता है कि एमल तो मेरे बेटे की मोहब्बत थी। वो सोच लेती है कि मैं एमल के पास जाऊंगी और उससे माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैंने जाने अनजाने में उसे बहुत तकलीफ़ दी है, और सोच लेती है कि मैं एमल को अपने साथ अपने घर वापस लेकर आऊँगी। अफ़ान के साथ एमल के पास जाती है और उसे कहती है, बेटा मैंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया मैं उस पर दिल से शर्मिंदा हूँ और मैं आपको लेने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखती रहूँगी तो तुम में मुझे अपना शहरयार नज़र आएगा, क्योंकि शहरयार तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तो एमल की माँ कहती है, जी बिल्कुल बहन, आप इसे अपने साथ ले जा सकती हैं, लेकिन पहले इसकी इद्दत तो पूरी हो जाए। जिस पे फ़ाखरा बेगम खुशी खुशी इजाज़त दे देती हैं कि ठीक है, अपनी इद्दत वो अपने पेरेंट्स के घर में ही पूरी कर ले, लेकिन उसके बाद वो लाजमी मेरे साथ मेरे घर रहेगी। उधर घर पहुंचने के बाद फ़ाखरा बेगम अफ़ान से कहती हैं कि मेरी कबर्ड से प्रॉपर्टी के कागज़ात लेके आओ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जिसका जितना हिस्सा बनता है और ख़ास तौर पे फ़री को भी उसका हिस्सा दे दूँ, और अपनी वसीयत भी लिखवा के रख देती हूँ। शहरयार ने भी अगर कोई वसीयत लिखवाई है तो वो भी चेक कर लेते हैं कि उसने क्या लिखवाया है। लेकिन अफ़ान जैसे ही कागज़ात लेने के लिए कबर्ड खोलता है तो वहाँ तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अपनी माँ से कहता है कि यहाँ तो कोई कागज़ात नहीं, जिस पे फ़ाखरा बेगम बहुत हैरान रह जाती हैं कि यहीं तो रखे थे प्रॉपर्टी के तमाम कागज़ात, आखिर कहाँ चले गए। अब सभी लोग मिलके कागज़ात ढूंढते हैं। एनी भी अपने कमरे की तलाशी लेती है। दुर्दाना से पूछा जाता है तो वो तो साफ़ ही कह देती है, मुझे क्या पता, मेरा प्रॉपर्टी के कागज़ात के साथ क्या लेना देना। अब कागज़ात तो नहीं मिलते, इसलिए वकील को बुलवाया जाता है और वकील कहता है कि शहरयार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बीवी एमल के नाम कर दी थी और आयमा के हिस्से में महज वही सब आता है जो उसने शहरयार को ब्लैकमेल कर करके उससे हथियाया था। अब दुर्दाना और आयमा को जब ये बात पता चलती है तो वो तो गुस्से से पागल हो जाती हैं और सोच लेती हैं कि हम इतने आराम से तो एमल को ये सब नहीं हड़पने देंगे। अब एनी जब एमल को कॉल करके बताती है कि शहरयार भाई ने मरने से पहले अपनी तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, तो एमल तो ज़ारो कतार रोती है और सोचती है कि शहरयार मुझसे किस कदर मोहब्बत करते थे और आखिरी वक्त में भी वो कितनी दफ़ा मेरे पास आए, मेरी मिन्नतें करते रहे कि प्लीज़ घर वापस चलो, और मैंने उनकी मोहब्बत की कदर ही नहीं की। एमल एनी से कहती है, मैंने इस दौलत जायदाद का क्या करना है जब शहरयार ही नहीं रहे, जिस पर एनी उसे समझाती है कि ये सब कुछ तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे लिए छोड़ के गया है और इस पे तुम्हारा पूरा पूरा हक है। अब आयमा और दुर्दाना देखेंगी कि जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो आयमा सोच लेगी कि अब आफ़ान को फंसाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अगर आफ़ान की शादी मेरे साथ हो जाती है और मैं कुछ भी करके आफ़ान को मजबूर कर दूं कि वो एनी को तलाक दे दे, तो उसके बाद आफ़ान के नाम जितनी प्रॉपर्टी है जाहिर है कि उसमें मेरा पूरा हिस्सा बनेगा। लेकिन नाजरीन, इंतज़ार इस बात का है कि सब घर वालों को कब पता चलेगा कि इसी आयमा की वजह से ही शहरयार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई, और फ़ाखरा बेगम को भी तब जाके अपनी गलती का एहसास होगा कि मेरा बेटा तो इस लड़की से शादी भी नहीं करना चाहता था, काश मैंने अपने बेटे को इस लड़की के साथ शादी के लिए मजबूर ना किया होता। तो नाजरीन, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।